कुमार, दी भारत स्काउट एंड गाइड हरियाणा से हूँ। और ओपीएस विद्या मंदिर सेक्टर 13 में ये तृतीय सोपान का एक कैंप अभी आज शुरू हुआ है। आज उसका शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिवसीय कैंप जो है इसी प्रांगण में चलने वाला है। इसमें 200 के लगभग बच्चे जो हैं हमारे पास यहाँ पर आए हैं और एज अ ट्रेनर मैं इस कैंप में रहने वाला हूँ और मुझे अवसर मिला है कि इन बच्चों को जो है ट्रेन करने के लिए। इस ट्रेनिंग के दौरान बच्चे बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जाने वाले हैं और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज जो बच्चे हमारे पास आए हैं और 3 दिन बाद जब ये बच्चे वापस जाएंगे तो इनमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ अंतर अवश्य मिलेगा, उनके टीचर्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी। ठीक। किसी भी कैंप का जो महत्व है वो फिजिकल नहीं होता, मेंटली भी होता है। तो मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चा कैसे विचार रखता है, उसकी भावनाएं क्या है, वो चीज़ों के बारे में क्या सोचता है, तो ये ज़रूरी है कि बच्चे को मेंटल हेल्थ दें। एज ए काउंसलर इस कैंप में काम करते हुए मुझे बच्चों के विचार जानने का मौका मिलता है और 3 दिन तक मैं इस कैंप का हिस्सा हूँ। तो बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है मैं उस पर काम करूँगा। बच्चों को एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो, वो चीज़ों को नेगेटिव ना लें, पॉजिटिव लें। जब भी जीवन में समस्या आए तो मैं एज ए काउंसलर ये ट्राई करूँगा, मैं उन्हें सिखा सकूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है। जो भी बच्चे मैं कहना चाहती हूँ, पहले तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ये जगह दी अपने स्कूल में, इतना मान सम्मान के साथ ये कैंप का आयोजन किया। दूसरा जैसे कि गाइड के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, मैं डीओसी गाइड शीला देवी। जैसे 5 साल की उम्र से बच्चे की शुरुआत हो जाती है, कैंप के लिए शुरू हो जाता है बच्चा और फिर लाइफ टाइम गाइडिंग कर सकता है वो। तो इस गाइड में आने से बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मनिर्भर होते हैं बच्चे और आत्मसम्मान भी बढ़ता है। जैसे कठिन परिस्थितियों में अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं वो भी उनमें गुण डेवलप होता है। और जैसे यहाँ पे कोर्स होते हैं राज्य, ये शुरुआत में प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, उसके बाद राज्य पुरस्कार, फिर राष्ट्रपति अवार्ड के लिए बच्चे जाते हैं। तो जैसे राज्य पुरस्कार होता है और राष्ट्रपति अवार्ड होता है, उसके लिए बच्चे को सर्विस में भी बेनिफिट होता है, 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। मान लो 2 बच्चे की हम कंपैरिजन करें, उनके इंटरव्यू लेवल तक बराबर चल रहे हैं, लेकिन एक बच्चे के पास यदि स्काउट का सर्टिफिकेट है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी सर्विस में। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मैं मानती हूँ बच्चों के लिए। दूसरा, हम गाइड कैप्टन के लिए भी होता है, बेसिक ट्रेनिंग से लेकर आगे ALT तक सबसे बड़ा कोर्स होता है जो वो हमारा होता है। दूसरी बात, इसमें बच्चों को बेनिफिट होता है, जैसे इकट्ठे कई स्कूलों के मिलकर कैंप लगाए जाते हैं तो वहाँ पे अपना सामान की खुद देख रेख करना, अपनी खुद की जिम्मेवारी सेल्फ ड्यूटी करना, उसकी भी बहुत बच्चों के अंदर उसकी वजह से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। जी सर, तीन दिवसीय कैंप है। नमस्कार सर, मैं सियाराम शास्त्री, DOC स्काउट। आज यहाँ जिला स्तरीय तृतीय सोपान स्काउट एवं गाइड्स ट्रेनिंग कैंप का OPS विद्या मंदिर सेक्टर 13 में आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 210 के करीब स्काउट गाइड्स भाग ले रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से DPS पब्लिक स्कूल करनाल, OPS पब्लिक स्कूल, OPS विद्या मंदिर करनाल, SD मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल और SD गर्ल्स स्कूल के बच्चे जो है इसमें भाग ले रहे हैं। हम 3 दिन के इस कैंप में डिजास्टर मैनेजमेंट और अपने इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जीवन को सुगम, सरल और सुखमय कम साधनों में कैसे बना सकते हैं, इन बातों पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। आज का मनुष्य भाग दौड़ की ज़िंदगी में और टेक्नोलॉजी में इतनी व्यस्तताओं में है कि बच्चे अपने आप को भूलते जा रहे हैं, हमारे संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो स्काउट गाइड एक ऐसी कड़ी है जो इन सब को जोड़ती है और उसके अंदर बच्चे के अंदर आत्मविश्वास, नेतृत्व की भावना और स्वयं काम करने की भावना को जगाती है। ठीक है जी। क्या बताना चाहेंगे आपके स्कूल में स्काउट्स एंड गाइड का जो कैंप लगा हुआ है, क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार, आज OPS विद्या मंदिर में तृतीय सोपान भारत स्काउट्स एंड गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, जिसमें OPS विद्या मंदिर, DPS करनाल और इसके साथ साथ SD मॉडल स्कूल एंड SD गर्ल्स स्कूल, 4 स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। एंड दिस इज़ रियली अ वेरी गुड
journey of students to understand that what is the importance of discipline in life, discipline, courage, commitment, patriotism. तो ये सब भावनाएं बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना और हेल्प करने की भावना, ये सबके लिए ये कैंप बहुत ज़रूरी है। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी दैट दिस कैंप, बिकॉज आई हैव सीन ऑल द स्केड्यूल ऑफ दिस कैंप, नॉट ओनली फिज़िकल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है इस कैंप में, दैट उनको मेंटल डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम सिंह चौहान जी, जो उनकी काउंसलिंग करेंगे दैट मेंटली साउंड होना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसा कि मोटो है बी प्रिपेयर्ड इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड, इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज, आई थिंक वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। तो इसके लिए काउंसलिंग सेशंस हैं, मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ फिज़िकल डेवलपमेंट, फिजिकल फिटनेस के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़, उन्हें स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ किस तरह की करनी है, कुछ एडवेंचर की एक्टिविटीज़ हैं इस कैंप में। और एमरजेंसी सिचुएशंस में आपको कैसे अपने आप को बचाते हुए दूसरे लोगों की कैसे आप हेल्प कर सकते हो, बिकॉज इफ़ यू नो कि इस सिचुएशन में हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि दूसरे लोगों की हम हेल्प कर सके। तो हेल्पिंग एटीट्यूड डेवलप करने के लिए ये कैंप एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और इसके साथ में सभी विद्यार्थी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब बधाई का पात्र है, क्योंकि उन्होंने अपना एक स्टेप तो ले लिया है, उन्होंने अपनी सोच को बदलने का, अपनी सोच को देशभक्ति से भरने का एक उनका प्रयास है। तो इस कैंप का पूरा जो आयोजन है वो सियाराम शास्त्री सर, जो कि डिस्ट्रिक्ट के स्काउट एंड गाइड के ऑर्गेनाइज़र कमिश्नर हैं, तो उनकी हेल्प से ये हुआ है। तो इसके साथ जितने भी इनके ट्रेनर्स हैं, so whatever wisdom they have gained over the years, so they are sharing that wisdom and they are guiding all the scouts and guides. कितने दिन का रहेगा ये कैंप? ये कैंप 3 डेज का है, 3 अगस्त टू 5 अगस्त। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल बच्चे जो हैं बच्चों के लिए- मोबाइल की लत ज़्यादा पड़ी हुई है बच्चों को, सभी के घरों में देखिए बच्चे जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर हम ये कह रहे हैं कि बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको वो मोबाइल किसी बड़े ने ही दिया होता है, या तो पेरेंट्स ने या फिर उनके फ्रेंड्स के मोबाइल वो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना बड़े होने का आई थिंक निभाना चाहिए। अगर हम बड़े हैं तो हम बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें, वो चीज़ हम में होनी चाहिए कि हम भी सेट एग्जाम्पल कि हम भी मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करें जितना कि ज़रूरी है। ठीक है। बचपन में ही डेवलप होती है, और अभी जिस तरीके से इसमें जिस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो डिफरेंट स्कूल्स के 4 डिफरेंट स्कूल के बच्चे एक जगह पे मिल रहे हैं और एक दूसरे से वो सीख रहे हैं, एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं, वो पेशेंस सीख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो उनको लेक्चर्स दे रहे हैं ट्रेनर्स, उसमें उन्हें यही सिखाया जाता है कि अपने से पहले देश है, क्योंकि अगर देश आपकी पहचान है तो अपनी पहचान बनानी हो तो आपको हैबिट्स ऐसी डेवलप करनी हो कि आपकी कंट्री बहुत ही एक सुरक्षित प्लेस बने, एक सुरक्षित जगह हो जहाँ हर कोई सर उठा के जिए और सेफ फील करे, साफ़ हो कंट्री। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की भावनाएं इस कैंप के द्वारा उनमें डाली जा रही हैं। ठीक है।